नमस्कार। आपका स्वागत है। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आपको हर रोज़ मिले। आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से। सुजाता जी की उम्र 65 वर्ष। घर का काम धाम सारा कुछ संभालती। 2 बेटे, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा राम दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता और छोटा बेटा रोहन कानपुर में छोटे मोटे कंपनी में काम करता था। लेकिन दोनों की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। सुजाता जी के पति जो कि बीमार रहते थे, लेकिन उनकी देखभाल सुजाता जी खूब अच्छे से करती। अपना पत्नी धर्म कभी ना भूली। शादी के पहले सुजाता जी के दोनों बेटों जो भी कमाते कुछ रुपए घर भेज देते खर्च के लिए। लेकिन जब दोनों की शादी हो गई, धीरे धीरे दोनों बेटों ने घर पैसा भेजना बंद कर दिया। अब सुजाता जी के लिए घर का खर्च जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज घर में लड़ाई झगड़ा, दोनों बेटों की पत्नी हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती। तभी एक दिन बड़ी बहू सुजाता जी से कहती है, मम्मी जी, घर में बनाने को कुछ नहीं है, खाने में आज क्या बनाऊंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा क्यों नहीं करती? इकट्ठे महीने भर का राशन पानी मंगवा लिया कीजिए। हर रोज़ राशन पानी लाकर खाना बनाना यह हमसे नहीं हो पाएगा। तभी छोटी बहू, हाँ हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, दीदी ठीक कह रही हैं। हर रोज़ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। अगर ऐसे में घर में बनाने को कुछ नहीं होगा तो बच्चों को स्कूल जाने में देर होगी। फिर इसकी टीचर बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं ताना देती है, डांट पड़ता है, बच्चों को डांट लग जाती है। हर रोज़ स्कूल से शिकायत आता है, बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं आते। आखिर यह सब कितना दिन तक चलेगा? माँ जी, आपको तो इकट्ठे राशन मंगवाने ही पड़ेंगे। सुजाता जी नम स्वर में कहती हैं, बहू थोड़ा सब्र कर लो, इस बार की फसल अच्छी है। जितना भी फसल होगा उसमें से कुछ घर में रख लेंगे, बाकी का बेच देंगे और उस पैसों से इकट्ठे राशन पानी मंगवा लेंगे। तब तुम दोनों को बच्चों के टिफ़िन बनाने में कभी देर नहीं होगी। बच्चे टाइम पर स्कूल जा पाएंगे। लेकिन बहू थोड़ा सब्र कर लो। ऐसा कहते हुए सुजाता जी अपने पति के कमरे में चली जाती हैं। आपस में फुसफुसाकर कहती हैं, पता नहीं ये बुढ़िया आगे क्या करने वाली है। हमें तो इन पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। बड़ी बहू, हाँ हाँ, अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। जब दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी, सुजाता जी के कानों तक साफ साफ आवाज़ जा रहा था। सुनते ही वह निराश हो जाती है और अपने पति से कहती है, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एक तरफ आपकी चिंता हमें खाए जा रही है। पता नहीं यह दुख दिन कब तक देखना पड़ेगा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ जी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा पता है हमारे दोनों बेटे पैसे भेजना क्यों बंद कर दिए? तुम्हें नहीं पता होगा सुजाता, लेकिन हमें सब मालूम है। अब बहुएं जो आ गई हैं, ना तो उन्हें सही गलत का समझ फर्क आता है, ना ही उन्हें कुछ समझ आता है। दोनों की पत्नी मना की होगी पैसे भेजने से। सुजाता जी इनकार करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा बेटा किसी के भी बहकावे में बातों में नहीं आने वाला है। उसके माता पिता ने उसके लालन पालन पढ़ाई लिखाई में कितना कुछ किया है, कितना कष्ट उठाया है, आखिर उसे भी तो पता है। और आज जब आप पैसे कमाने लायक नहीं रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा भी उम्र हो चुका है, तो वह भला क्यों करेगा ऐसा? आप सोचिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से सुजाता जी को एहसास तो हो ही रहा था इस बात का कि उसके पति सही बोल रहे हैं, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था।
फिर एक दिन सुजाता जी अपने कानों से सुनती है दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। बड़ी बहू छोटी बहू से, सुन छोटी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। यह बुढ़िया तो अब हम सबको के लिए कुछ नहीं कर पाएगी और एक बुढ़ा है जो कि बीमार खटिया पर पड़ा है। एक काम करते हैं, या तो खेत बेच डालते हैं या फिर जमीन पर लोन ले लेते हैं। जो भी पैसे मिलेंगे आधा आधा बांट लेंगे। जब सुजाता जी अपने कानों से यह सब कुछ सुनती है तो उनका पैरों तले जमीन खिसक जाता है, मन बिल्कुल चूर हो जाता है। और इतने में बड़ी बहू के पति का फोन आता है। हेलो, आप कैसे हैं जी? यहाँ बच्चे और हम ठीक हैं। आप घर की चिंता मत करो। माँ जी पिताजी दोनों बहुत अच्छे हैं। हम और छोटी दोनों मिलकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करते हैं। अब पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अभी खेत में अच्छे खासे फसल हो जाते हैं जिससे हमारा घर बहुत अच्छे से चल जाता है। कोई भी तकलीफ दिक्कत नहीं है। यह सब कुछ सुनते ही सुजाता जी का दिल दहल जाता है दोस्तों, और अपने पति से कहती है, आप ठीक कह रहे थे जी। दोनों बहुएं अपने पति से पैसे भेजने को मना करती है और झूठ भी बोलती है कि सास ससुर की खूब सेवा करते हैं। सेवा तो दूर, इस उम्र में राशन पानी हमें ही जुटाना होता है। सुजाता जी आज अपने पति के कंधों पर सर रखकर जी भरकर रोती है। ठीक अगले ही दिन जब सुजाता जी अपने कमरे से बाहर निकल रही थी तो अपने कानों से सुनती है छोटी बहू कह रही थी बड़ी बहू से, दीदी कानों कान खबर आई है, एक स्कीम आई है। विधवा बूढ़ी सास को सरकार खर्च देने वाली है। ऐसा करते हैं, इस बूढ़े को शहर ले जाकर बहाने से शहर में छोड़ आते हैं और गांव वालों को का क्या है, उन्हें कह देंगे कि पता नहीं इलाज करवाने लेकर गए थे और वो वहीं से कहीं भाग गया। और जब पति का फ़ोन आएगा उन्हें भी यही बोल देंगे और उन्हें मृत घोषित कर देंगे। तभी बड़ी बहू कहती है, हाँ हाँ यह ठीक रहेगा। माँ जी का एक सर्टिफिकेट बनवा देंगे विधवा का, तब सरकार इन्हें भी पैसे देगी और वह पैसे हम दोनों के हाथों में आएगा। लेकिन दोनों को पता नहीं था। सुजाता जी बड़ी ही चालाकी से अपने दोनों बेटों को कॉल लगाकर कॉन्फ्रेंस पर रखती है और सभी बातें दोनों बेटे सुन लेते हैं। शाम तक घर भी आ जाते हैं दोनों बेटे और अपने माता पिता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश के तहत दोनों पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। तो यह थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।